From these examples, we may assume that social networking no doubt vary, but it is part of our society. तो इन एग्जांपल से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं, नो डाउट सोशल नेटवर्किंग जो है वो अलग अलग होंगी, बट ये हमारी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है. एंड इट इज़ ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट एंड नेटवर्क्स दैट अल्टीमेट प्रोग्रेस डिपेंड. और इन्हीं के ऊपर हमारी सोसाइटी का अल्टीमेट प्रोग्रेस जो है वो निर्भर करती है. अगेन डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल नेटवर्किंग एज अथॉरिटी एंड सोसाइटी विल सप्रेस इट एंड it democratic society will promote it. The writer also wants to suggest that simply putting everyone on internet, though costly, but will not assure progress or building an internet culture, because people must meet to learn to use this technology effectively. तो राइटर ये कहता है कि इसके प्रति भी लोगों का अलग अलग प्रकार का रवैया होगा. जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होंगी वो इंटरनेट को इस चीज़ को प्रमोट करोगी, और जो अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ होंगी वो इस चीज़ को सप्रेस करेंगी इंटरनेट को. और इसीलिए वो उसके साथ साथ एक और चीज़ भी ये कहता है कि हर एक को इंटरनेट पे लगा देने से ये पक्का नहीं हो जाता कि हर शख्स इंटरनेट का बेटर यूज़ कर सके और वो एक बेटर इंटरनेट सोसाइटी बना सके. उसने 10 कंक्लूजन दिए. समटाइम्स इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी मे गेट अट्रैक्टेड बाय सेल्स पिच ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, seeing everyone was trying to buy new technology. It is obvious we may be tempted to do the same, but here we forget that technology is not important than expertise and experience. So it is quite obvious that without planning, commerce, the ties and experience, there is no use of buying heavy machinery or technology. मतलब कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अक्सर हम लोग टेम्प्ट हो सकते हैं, हम लोग अट्रैक्टेड हो सकते हैं कि जब हमारे आसपास की जो फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेक्नोलॉजी को बाय कर रही होंगी बड़े मात्रा के ऊपर, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी उसी तरीके से बाय करना शुरू कर दें. बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वहाँ के काम करने वाले लोगों का एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हों के एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस से उस टेक्नोलॉजी का वो बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं. Do not rely on technology to bring improvement in our existing institution. But example, only internet will not fix or improve our school. In fact, they can only be a part or means for it. हम लोग केवल इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि केवल इंटरनेट या और टेक्नोलॉजीज़ को लगाने से हम लोग अपनी इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे इंटरनेट लगाने से एक स्कूल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, बल्कि ये इंटरनेट जो है एक मीडियम हो सकता है उस इम्प्रूवमेंट का. बट होली सोली ये मान लेना कि यही इम्प्रूवमेंट कर देगा इसे लगाने से, तो ये गलत बात है. इंस्टेड ऑफ मशीनरी we must try to focus on the improvement of people and make them learn how to use technology. मशीनरी की जगह पे लोगों के ऊपर हमारा स्ट्रेस होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को उस नई टेक्नोलॉजी को बेटर वे से यूज़ करने के लिए हम लोग कैपेबल बना सके. ट्राई टू पुल द पीपल who want to make positive use of technology like internet by making their social contact. हम लोगों ने लोगों को ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी है जो लोग इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे के साथ बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम हाई एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी, मेक द पीपल स्टार्ट फ्रॉम लो सो दैट दे कैन ईजिली डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल ग्रेजुअली. हाई टेक्नोलॉजी लगाने से अच्छा है कि पहले लो से स्टार्ट करें, ताकि धीरे धीरे करके उनको मौका मिले वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके. क्योंकि एकदम से हम लोग ये चाहेंगे कि वो एकदम से टॉप स्किल्स को सीख जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है. हर एक जो इम्प्रूवमेंट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ही होनी है. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी, कंडक्ट एनालिसिस हाउ टू मेक द टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेड बाय पीपल और हाउ द पीपल और टेक्नोलॉजी नीड टू चेंज. टेक्नोलॉजी को लगाने से पहले एक सर्वे करना है हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर उस टेक्नोलॉजी को बेटर वे में इस्तेमाल करने के लिए अवेयरनेस कर सके, तभी उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बेटर वे से इस्तेमाल कर सकते हैं. मेक ए मिक्सचर ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. पुराने और नई टेक्नोलॉजीज़ को मिश्रण के ही ज़रिए हम लोग बेटर वे से इंफॉर्मेशन को बना सकते हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ बेनिफिट व्हेन वी हैव रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीवेयर. टेक्नोलॉजी का तभी फ़ायदा है जब हम लोगों के पास जो आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल, ईमेल हैज़ नो यूज़ व्हेन द पीपल यू विश टू कम्युनिकेट इज नॉट ऑनलाइन. ईमेल का तब कोई फ़ायदा नहीं है जब आप
जिस पर्सन को मेल करना चाहते हो वो ऑनलाइन नहीं है, या उसके पास ईमेल आईडी नहीं है, या फिर उस पर्सन को ईमेल यूज़ करनी नहीं आती। सो मोटिवेशन ऑफ पीपल रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज मस्ट फॉर मेकिंग इट्स बेटर यूज़। इसीलिए लोगों के अंदर नई टेक्नोलॉजी को बेटर वे से यूज़ करना, इसकी इंस्पिरेशन और प्रेरणा देनी भी बहुत ज़रूरी है। फॉर स्टूडेंट, नो डाउट इंटरनेट कैन बी पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। नो डाउट इंटरनेट स्टूडेंट के लिए एजुकेशन में एक पावरफुल टूल हो सकता है। नो नीड टू ओवर स्ट्रेस सो दैट स्टूडेंट में गेट रिक्वायर्ड स्किल्स व्हेन टाइम कम्स ऑटोमेटिकली लाइक अदर स्किल्स। पर इसके ऊपर ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट को अलाउ करना है कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके वो बाकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे करके वो इंटरनेट स्किल्स को भी अपने अंदर इम्प्रूव कर सके। द लास्ट कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट मशीनरी और नॉट विल नॉट रिफॉर्म और इम्प्रूव और इंस्टीट्यूशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि टेक्नोलॉजी या इंटरनेट अकेला हमारे इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग ऑन मशीनरी, वी मस्ट पुट स्ट्रेस ऑन टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट पीपल सो दैट दे कैन मेक बेटर यूज ऑफ सच टूल्स लाइक इंटरनेट। इस चीज़ के ऊपर जोर देने से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी टेक्नोलॉजी को खरीद लें, इस चीज़ के ऊपर जोर देने की हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए हम लोग एग्री करवा पाएँ, ऐसे टैलेंटेड और एक्सपर्ट लोगों को आगे लेके आ सके जो उस टेक्नोलॉजी का बेटर ढंग से इस्तेमाल कर सकें। Conclusion: the internet offers the hope of more democratic society by promoting decentralized form of social mobilization. Said internet can help us to renovate our institution and liberate ourselves from authoritarian legacy. The internet does not hold this possibility, but they are hardly inevitable. In order for the internet to become a tool for social progress, not a tool for oppression or another centralized broadcast medium or simply waste of money concerned, different ways internet can become embedded in larger processes. In thinking about culturally appropriate views of new technology like internet, the best starting point is with the people, coherent communities of people, and the ways they think together. Let us consider an example. तो अंत में हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा टूल साबित हो सकता है जो हमारी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव कर सकता है, बट वो तभी इम्प्रूव कर सकेगा जब वहाँ पे काम करने वाले लोगों को उसका प्रॉपर यूज़ करना आएगा। इसीलिए इस चैप्टर में जहाँ पे वो इंटरनेट कल्चर को, इंटरनेट सिविल सोसाइटी को बनाना चाहता है, उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि इंटरनेट या और ऐसी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको यूज़ करने के बारे में पीपल को प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी जो है वो पीपल्स के द्वारा यूज़ करनी है और उनका यूज़ ही उस टेक्नोलॉजी को बेनिफिशियल या हार्मफुल बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, एक बंदूक है, उसको आतंकवादी भी यूज़ करते हैं, उसको सोल्जर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हथियार सेम है, बट एक उसका पॉजिटिव एक उसका नेगेटिव यूज़ कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग, बल्कि उसका यूज़ करने वाला जो शख्स है, माइंड है, वो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। इसीलिए केवल मशीनरी लगा लेना, इंटरनेट लगा लेना और ये सोचना कि हम लोग रेनोवेट हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे काम करने वाले लोगों को प्रॉपर वे से एजुकेट करना, उनको इस तरीके से एजुकेट करना कि वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का बेटर वे से इस्तेमाल कर सके, ये बिल्डिंग एंड इंटरनेट सोसाइटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।